नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच में चर्च का एक मामला आया। बड़ा गंभीर मामला है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा सुनवाई करते समय कि बहुत शेमफुल है, आप लोग क्रिश्चियनिटी के लिए कुछ नहीं करते, क्रिश्चियनिटी की टीचिंग आपको नहीं आती। तुम डिस्प्यूट तो लेकर आए हो, लेकिन जो तुम्हारे पैगंबर यानी कि जो फाउंडर क्रिश्चियनिटी के हैं उनका जो टीचिंग्स है उसके अनुसार कुछ काम कर रहे हो क्या? क्या उससे कुछ लेना देना है क्या? क्या आपने कुछ ऐसा सोचा है या सोचते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे, वो किस लिए क्रिश्चियनिटी की स्थापना हुई? लेकिन आप डिस्प्यूट लेकर आए हैं, आप लड़ रहे हैं, लेकिन आप क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं लड़ रहे। और ये बात कोई सामान्य जज ने नहीं कही, ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कही है। 3 जजों की बेंच, ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, ऑनरेबल जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला, ये 3 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही थी। और सुनवाई 2 ऑर्गेनाइजेशनों के बीच में लड़ाई थी। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक केस गया जिसमें लंदन मिशनरी सोसाइटी और चर्च ऑफ साउथ इंडिया, मैं आपको पहले इनके विषय में बताऊं उससे पहले मुझे लगता है कि हम सबको जानकारी होनी चाहिए। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की, या भारत में क्या संसार में 2 प्रकार के क्रिश्चियन, जैसे आप मुसलमानों में शिया और सुन्नी पाते हैं, वैसे ही ईसाइयों में 2 प्रकार पाए जाते हैं। एक तो कैथोलिक जिसको हम कहते हैं, दूसरा प्रोटेस्टेंट कहते हैं। कैथोलिक जो वेटिकन से गवर्न होते हैं, वेटिकन आप समझते हैं ना, रोम में वेटिकन सिटी है और वेटिकन सिटी में एक पोप बैठता है। ये कहते हैं कि ईसा को तो हम मानते हैं, बाइबल को मानते हैं, बाइबल न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं थ्रू पोप, थ्रू प्रीस्ट। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट हैं। प्रोटेस्टेंट ये मानते हैं कि वो ईसा को मानते हैं, प्रोटेस्टेंट ये मानते हैं कि वो न्यू ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, प्रोटेस्टेंट ये भी मानते हैं कि ईसा के द्वारा जो टीचिंग्स दी गई उन टीचिंग्स को मानते हैं, लेकिन वो थ्रू प्रीस्ट नहीं मानते, थ्रू ईसा मानते हैं। मतलब ईसा मसीह के थ्रू मानते हैं कि वो सारी टीचिंग्स ईसा मसीह के थ्रू आई, वो बाइबल पढ़ते हैं। वो दोनों ही संडे को अपने चर्च लगाते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट किसी और दिन भी लगा लेते हैं। अब प्रोटेस्टेंट और ये कैथोलिक, अमेरिका में यूएसए का चुनाव भी बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बेस पर होता है। यूरोप में भी कई कंट्री ऐसे हैं जो प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते हैं, कई ऐसे हैं जो कैथोलिक को फॉलो करते हैं। इनके बीच में वैमनस्यता या उनके बीच में जो दरार है उसका भी यही मुख्य कारण है। हाँ, ये दोनों ही मानते हैं कि वो सारे पैगंबरों को ये रिकॉग्नाइज करते हैं जो बाइबल में हैं, लेकिन ये एक बात और कहते हैं, और ये कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर फाल्स हैं, मोहम्मद की कोई चर्चा नहीं की गई है बाइबल में, और बाइबल जो बोलती है वही सत्य है, और बाइबल के जो पैगंबर हैं वही आखिरी पैगंबर हैं। ऐसा अब उनका विचार है, इसलिए वो मोहम्मद को नहीं मानते। अब वो मोहम्मद को नहीं मानते तो फिर भैया मोहम्मद के फॉलोवर उनको नहीं मानते, वो तो किसी को भी नहीं मानते। वो कहते हैं जो सब पीछे वाला सब ठीक है, जो चलता रहा वो चलता रहा, 1,26,000 1,26,000 जो भी कहते हैं वो सब रहे होंगे, लेकिन फाइनली तो मोहम्मद है। जो मोहम्मद को नहीं मानता वो किसी को नहीं मानता, ये उनका विचार है, इसलिए ये उनको नहीं मानते तो वो उनको नहीं मानते। खूब बड़ा जंग चलती है संसार में, ये चलती आई है। खैर, कैथोलिक ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि पोप के थ्रू मानते हैं, वो कैनन लॉज को मानते हैं। कहते हैं भाई कैनन लॉज से हम गवर्न होते हैं, हम किसी राज्य के या राष्ट्र के कानून से गवर्न नहीं होते। जैसे आपको याद होगा केरला हाई कोर्ट का एक प्रकरण आया था मालाबार चर्च का, और मालाबार चर्च में जो ज़मीनें बेची जा रही थीं उन ज़मीनों के मामले में कुछ एफआईआर हो गई थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बैठ गया था। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद ये कहा कि भाई ज़मीनों की जो ओनरशिप है वो सरकार की है, बहुत सारी ज़मीनों की ओनरशिप सरकार की है, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो ये बैठे हुए हैं लोग, ये इनका टाइटल प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज़ ये क्रिमिनल केसेस इनके खिलाफ फाइल होने चाहिए और ये ट्रांसफ़र करने की इनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये सिद्ध होना चाहिए। अब ये लोग हाई कोर्ट में ये कहने लगे कि साहब हम तो कैनन लॉ से गवर्न होते हैं, हम तो भारतीय कानून से गवर्न ही नहीं होते।
हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए कैनन वेनन लॉ भारत में चलता नहीं है, भारत में तो भारत का संविधान चलता है और भारत के संविधान के ऊपर कोई किताब नहीं है, भारत के संविधान के ऊपर कोई टीचिंग पैगंबर की उसके ऊपर नहीं है, सब उसके अंदर अगर फिट बैठती हैं तो अच्छा है, नहीं फिट बैठती तो भारत का संविधान उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो केवल उनको नहीं, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, धार्मिक ग्रंथों में या फिर बाइबल में या कुरान में कुछ भी लिखा हो, हम उसको नहीं मानते, हम केवल संविधान को मानते हैं। आज का जो धर्म ग्रंथ है वो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा प्रपोज करने के बाद संविधान सभा ने अडॉप्ट किया। तो आज की सॉवरेंटी तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट में है, हमारे यहाँ सॉवरेंटी भगवान में है ही नहीं। हाँ, ये मानते हैं कि भाई उनकी प्रेरणा से सब करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग या जो कानून एप्लीकेबल होगा या जो रूल ऑफ लॉ होगा वो भारत के संविधान के अनुसार होगा। केरला हाईकोर्ट ने भी ऐसे ही किया और साथ में एक काम और कर दिया, ये एफआईआर ने क्वैश तो नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन जारी रखा, लेकिन सरकार को ये ज़रूर कह दिया कि भाई इन जो चर्चेस बने हुए हैं, जो कैथोलिक चर्च की बात करते हैं, इनकी टाइटल सिद्ध करा जाए, इनका टाइटल पर इन्वेस्टिगेशन हो। केंद्र सरकार को भी उन्होंने लिखा कि भाई हो सके तो आप भी इस पर एक यूनिवर्सल लॉ बनाइए, एक यूनिफॉर्म टाइप का लॉ बनाइए देश में, और ये बताइए, ये पता करने की कोशिश करिए, ये बताइए कि टाइटल इनका बनता है नहीं बनता। क्योंकि दो चीज़ें इसमें क्लियर हैं, जो वो जजमेंट आया उसमें उन्होंने दो चीज़ें क्लियर की हैं। एक चीज़ तो उन्होंने ये कहा कि भाई चर्चेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप प्रीस्ट हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप जो भी आराधना पद्धति अपनाते हैं, कोई समस्या नहीं। तो आप जो पूजा पाठ अपनाते हैं, जो पद्धति अपनाते हैं, उससे कोई समस्या नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन जो ज़मीनें जिस पर आप बैठे हुए हैं, उन ज़मीनों की टाइटल आपके पास है क्या? तो टाइटल आप सिद्ध करिए। तो टाइटल सरकार से उन्होंने कहा, टाइटल सरकार बतावे कि टाइटल है इनके पास कि नहीं है, कि बिना टाइटल के ही संपत्तियां बेच रहे हैं। अब उस केस में जब ये हाई कोर्ट ने कह दिया और सभी संपत्तियों के ट्रांजैक्शन, सेल, फरोख्त पर रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट में केवल मालाबार चर्च नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारे बिशप चले आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो वेटिकन सिटी डील करता है, वेटिकन सिटी का जो कैनन लॉ है, कैनन लॉ के द्वारा जो बिशप अपॉइंट किए जाते हैं, बिशप ही सब कुछ होता है, बिशप को पूरा अधिकार होता है कि वो संपत्तियों को या वो कैसे मैनेजमेंट करेगा। ये आर्टिकल 2930 में भी मैनेजमेंट दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट में ये सब ये कह के आए कि जो केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है वो बिल्कुल गलत है। खैर हटा दीजिए उसको। दूसरा मामला ये जो आया ये प्रोटेस्टेंट का है। प्रोटेस्टेंट के बारे में मैं आपको दूसरे से नए सिरे से बताऊं। प्रोटेस्टेंट एक्चुअली ये शासक वर्ग जो भी शासन कर रहा था वो शासक वर्ग की अपनी फिलॉसफी है, वो उनका वो पोप से मतलब नहीं है, वो शासक वर्ग की फिलॉसफी। और वो कहते हैं कि भाई ईसा ने जो हमको उपदेश दिया उन उपदेशों के अनुसार हम चलेंगे, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो प्रोटेस्टेंट के बहुत सारे ग्रुप्स बन गए। एक प्रोटेस्टेंट, और हुआ क्या, जब भारत में ईसाई आए तो उन्होंने ईसाईयत को भारत में फैलाने के लिए तमाम दुनिया भर के जितने प्रकार के ईसाई थे उन सबको इनवाइट किया, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि भारत में सोसाइटी क्रिश्चियन हो जानी चाहिए। अगर भारत में क्रिश्चियन सोसाइटी नहीं बनी तो फिर बहुत दिनों तक क्रिश्चियनों का राज्य यहाँ नहीं हो सकता। अब सोसाइटी बनी तो प्रोटेस्टेंट भी आएंगे, वो कैथोलिक भी आएंगे। प्रोटेस्टेंट यहाँ पर आए तो उन प्रोटेस्टेंट को ज़मीनें यहाँ पर अलॉट कर दी सरकार ने। वो ज़मीनें हम सब जानते हैं कैसे अलॉट करी होंगी, सरकारी कब्जे की थी, वो सरकारी कब्जे वाली, और जो राजाओं के कब्जे के थ्रू रूल कर रहे थे वो राजाओं से लीज करवा दी गई। वो लीज करवाने के बाद प्रोटेस्टेंट यहाँ पर अपने चर्चेस बनाने शुरू कर दिए। अब वो चर्चेस दो तीन तरह के हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहाँ पर बैठा उसने सरकारी लोगों के प्रेयर के लिए वहीं परिसर में, जहाँ कहीं भी वो बैठा था वहाँ परिसर में उसने चर्च बना लिया। वहीं परिसर में एक सरकारी स्कूल बना लिया, उसको कोई क्रिश्चियन कॉलेज कहता होगा तो कोई क्राइस्ट चर्च कहता होगा, कोई सेंट स्टीफेंस कहता होगा, और वहीं पर एक मिशनरी का अस्पताल है। अब मिशनरी का अस्पताल से मतलब यहाँ मिशनरी का स्कूल, मिशनरी का अस्पताल, मिशनरी का चर्च का मतलब उस समय ईसाई सरकार का जो कर्मचारी थे उनके लिए। आज भी ऐसा होता है कि जो सरकार बैठती है, सरकार अपने अस्पताल बनवाती है, सरकार अपने
मंदिर भी बनवा लेती है सरकार, बहुत सारे डेवलपमेंट और करती है, स्कूल बनवाती है, अस्पताल बनवाती है। तो सरकार अगर चली जाए और वहाँ सरकार में बैठे हुए लोग, जो लोग उसको मैनेज कर रहे थे, वो ये कहने लगे कि साहब हमारी ओनरशिप है, ये तो हमारे नाम था, ऐसा है। तो वो लीज जो की गई थी और उस लीज के ऊपर या वो ज़मीनें जो दी गई थी उनके ऊपर कोई प्रीस्ट बिठाया ही होगा, कहीं ना कहीं से चर्च से लाकर बिठाया गया होगा। तो स्वतंत्रता के बाद वो, बल्कि स्वतंत्रता से पहले ही चर्च ऑफ, यहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया। तो इंग्लैंड की सरकार के द्वारा जो प्रीस्ट गवर्न होते थे वो यहाँ पर बहुत सारे चर्च बन गए। 1927 में केंद्र सरकार ने, यानी कि उस समय की सरकार ने चर्च ऑफ इंडिया एक्ट 1927 पास कर लिया और ये कहा कि अब इंग्लैंड के अब इतने चर्च यहाँ हो गए हैं और अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर चल सकता है, इसलिए चर्च ऑफ इंग्लैंड से डिसोसिएट किया जाता है, वो एसोसिएशन नहीं चल सकती जो इंग्लैंड की सरकार से है। तो एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर चर्च ऑफ इंडिया एक्ट 1927 पास हो गया। जब ईसाई यहाँ से गए तो ये जो सरकारी ज़मीन पर जितने चर्च बने हुए थे, सरकारी ज़मीन पर, यानी कि सरकार ने, ईसाई सरकार ने जो चर्च बनाए थे, अस्पताल बनाए थे या फिर स्कूल बनाए थे या और कोई इस तरह का कोई प्लेस बनाया था, वो सब सरकार जाने के बाद भारत सरकार हो गया। तो अब इसमें बैठे पुजारी, यानी कि प्रीस्ट या चर्च का फादर कह लीजिए या चर्च में बिशप कह लीजिए या आर्क बिशप कह लीजिए, जो भी इनका टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल है, पास्टर इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेप, जो भी, वो सब पुजारी तो वहाँ रह गए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा हुआ कि ये ज़मीनें सरकार को गई या नहीं गई। तो सरकार को गई या नहीं गई, तो सवाल तो जवाब तो सीधा है। जब पूरा भारत सरकार के पास आ गया और ईसाईयत सॉवरेंटी ख़त्म हो गई, यानी कि जो इंग्लैंड के राजा या रानी का शासन था वो शासन ही ख़त्म हो गया, सब डिटैच हो गया, तो अब जो सक्सेसर सरकार आई, सब ज़मीनें, स्कूल, विद्यालय या अस्पताल सहित सब वो सरकार के हो गए। 1948 में इस पर कुछ काम हुआ। 1948 में नेहरू जी ने एक लेटर इशू करवा दिया। लेटर इशू करवा के कहा कि भाई इन चर्चों का मैनेजमेंट ईसाइयों के पास होगा। लेकिन 1965 में केंद्र सरकार ने, यानी कि जब इंदिरा गांधी बैठी, तो मेरे ख्याल से 65 या 68 का ऑर्डर है, इंदिरा गांधी ने एक और जियो जारी किया, सभी राज्यों को कहा, सभी राज्यों से ये कहा कि देखिए चर्च का मैनेजमेंट तो चर्च के लोगों के पास होगा, एसोसिएशन उनकी होगी, लेकिन ये ज़मीनें किसकी हैं ये राज्य सरकारें तय करेंगी। अपने रिकॉर्ड निकालिए, अगर आपके लीज ख़त्म हो रहे हैं तो उनको वापस लीजिए, अगर वो ज़मीनें सरकार की थीं तो सरकार की होनी चाहिए। अब ये सब कुछ राज्य सरकार के ऊपर है कि राज्य सरकार उसको कैसे मैनेज करेगी। मैं फिर से कहता हूँ, एक तो मैनेजमेंट है, मेरी ज़मीन है, मैंने किसी को दे दी और ये कहा कि भाई मैं 100 वर्ष के लिए तुमको देता हूँ, इस पर स्कूल बनाकर चलाओ। अब वो मेरे बाद मेरे सक्सेसर आ गए, मेरे सक्सेसर वो ज़मीनें खाली करवाना चाहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो यहाँ गवर्न करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो चर्च ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत इन्होंने यहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा और सीलोन, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। फिर उसको तोड़ा गया, तोड़ने के बाद चर्च ऑफ इंडिया बना दिया। चर्च ऑफ इंडिया के फिर 2 हिस्से हुए, वो 2 हिस्से ही हुए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और चर्च ऑफ साउथ इंडिया, इनकी CNI और CSI। ये जो CSI है इसका हेडक्वार्टर शायद मद्रास में है और जो CNI है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। अब इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो बैठा, ये जो हेड बैठा, उसने डायसिस बना दिए, मतलब इसके ब्रांचें खोली। तो ब्रांचेस किसी किसी प्रदेश में 2 ब्रांच हैं, किसी प्रदेश में 1 ही ब्रांच है, तो वो उन्होंने अपने तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेज़ के समय पर, यानी कि ईसाईयत शासन के टाइम पर जैसे वो स्टेट वाइज गवर्न होते थे, वही उनका स्ट्रक्चर आज भी बना हुआ है। उस स्ट्रक्चर के अनुसार डायसिस बने हुए, उन डायसिस ने अपनी अलग सोसाइटी रजिस्टर कर ली। तो अब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने एक कंपनी या सोसाइटी रजिस्टर कर ली, चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के नाम से एक कंपनी उधर रजिस्टर हो गई। उन कंपनी ने अपनी ब्रांचेस डायसिस के रूप में खोल ली। अब ये क्या कहते हैं कि भाई चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की ये प्रॉपर्टियां हैं सारी, जितनी चर्च हैं, तो 1965 का जो ऑर्डर है वो ये कहता है कि ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाइए, लेकिन जो ज़मीनें हैं ये ज़मीनें सरकार की हैं। या देख लीजिए कि ये ज़मीन इन्होंने
इंडिविजुअली खरीदी है या सरकार ने खरीदी। मेरा मानना यह है कि 1947 से पहले जितने भी चर्च भारत में बने हुए हैं मोस्टली वो सब के सब सरकारी चर्च हैं, सरकारी मिशनरी के स्कूल हैं, सरकारी उसमें कॉन्वेंट स्कूल जितने बने हुए हैं वो सब सरकारी, चाहे डिफेंस एरिया में कॉन्वेंट स्कूल बने हों या फिर सिविलियन एरिया में बने हों या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अगल बगल बने हों। तो आप देखेंगे कि या तो डिफेंस एरिया में आपको एक चर्च मिलेगा, उस चर्च के अगल बगल कई सारे स्कूल मिलेंगे जो कॉन्वेंट के नाम से अभी चलते हैं। और ऐसा ही आप शहरों में देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां पर बैठता है, कमिश्नर जहां पर बैठता है, उसके अगल बगल आपको मिशनरी का स्कूल मिलेगा, मिशनरी का एक अस्पताल मिलेगा। ये उनका स्ट्रक्चर है। और जहां कहीं भी लीज लेकर उस समय फैक्ट्रियां लगाई गई थी, इंडस्ट्रियां लगाई गई थी, उन इंडस्ट्रियों में भी जो लेबर ईसाई उन्होंने बना ली है, जो वहाँ पर ईसाई काम करते थे, उनके लिए भी वहाँ पर एक चर्च बना होगा, एक स्कूल बना होगा। ये सब सरकारी ज़मीनें। अब देखो, जितनी इंडस्ट्री अंग्रेजों ने यहाँ लगाई थी वो तो सब भारत सरकार की हुई, उसका नेशनलाइजेशन हो गया, तो उसके एसोसिएटेड चर्च क्यों नहीं भारत के हुए। जितनी डिफेंस उस समय ईसाई चला रहे थे, तो डिफेंस में भारत सरकार की डिफेंस बैठ गई, तो उससे एसोसिएटेड चर्च और उसके स्कूल पे भारत सरकार क्यों नहीं बैठी। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उस समय अंग्रेजी सरकार का था वो चला गया, तो फिर जो नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठा तो उसमें एसोसिएटेड चर्च भारत सरकार का क्यों नहीं है, यानी कि भारत का क्यों नहीं है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है, जिनके जवाब के रूप में जो मैंने केरला हाई कोर्ट का जजमेंट बताया मालाबार चर्च का, वो साफ कहता है कि ज़मीनों को चेक करिए, ज़मीनें किसकी हैं। अब ये दोनों लोग लड़ने चले आए। अब इसमें जिसको, जब कोई ईसाई इनमें से बहुत होशियार हो जाता है और लड़ने की स्थिति में आ जाता है, उसके पास एक बड़ी संख्या हो जाती है, उसको फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो जो डायसिस है उसको चैलेंज कर देता है, तो उनके बीच में समझौता हो जाता है, वो एक नई एसोसिएशन बना लेता है और वो ज़मीनें बेचना शुरू कर देता है, वो ज़मीनों पर कब्जे करने शुरू कर देता है। तो CSI इनका कहना है कि CSI ये कह रहा है, इनके चर्च ऑफ साउथ इंडिया इस केस में ये कह रहा है कि जो लंदन मिशनरी सोसाइटी बनी हुई थी, ऐसा कहना है कि 1800 में बनी होगी, जो लंदन मिशनरी सोसाइटी बनी हुई थी वो सबसे पहले यहाँ पर बनी थी, जो क्योंकि लंदन से आकर लोगों को बसाया गया था, 1800 ईस्वी की बात है। उसके बाद यहाँ पर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया चर्च ऑफ साउथ इंडिया बन गया। इनका कहना है कि चर्च ऑफ साउथ इंडिया में ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो गए, जो एसोसिएशन बना के रख रहे हैं। अब दोनों क्लेम कर रहे हैं, तो इसमें जो LMS यानी कि लंदन मिशनरी सोसाइटी जो है वो यहाँ पर क्लेम करती है, वो क्लेम करती है कि सब ज़मीन हमारी है, हम कभी मर्ज नहीं हुए। और CSI ये कहती है कि नहीं, वो जैसे ही CSI बना था तो जितने प्रकार के चर्च यहाँ थे वो सब CSI में मर्ज हो गए। LMS ये कहता है कि जब हमको मर्ज किया गया तो मर्ज करते समय हमको कुछ मिला नहीं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मिला नहीं, इसलिए मर्जर स्वीकार नहीं। हाई कोर्ट ने LMS के पक्ष में दे दिया और ये कहा कि भाई कभी इसको मर्ज माना ही नहीं जाएगा कि CSI में मर्ज हुआ, CSI का राइट नहीं बनता। CSI ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चला है और सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस KM जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना, ऑनरेबल जस्टिस पाटीवाला की अदालत में केस गया, तो उन्होंने CNI को और LMS को दोनों को बड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप ये बताओ, परमेश्वर का काम कर रहे हो या ये झगड़े कर रहे हो, तुमको शेम होना चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम लोग किस तरह के ये काम कर रहे हो, प्रॉपर्टियों के लिए लड़ रहे हो तुम। मुझे नहीं लगता, कोर्ट ने कहा, हमें नहीं लगता कि तुम कोई क्रिश्चियनिटी का भी काम कर रहे हो। ये गुस्सा ऑनरेबल जस्टिस KM जोसेफ का हो सकता है, क्योंकि KM जोसेफ भी आप समझते हैं कि क्या विचारधारा लेकर आते हैं, तो उनको गुस्सा आ रहा होगा कि तुम लड़ रहे हो, एक तरफ तो यहाँ क्रिश्चियनिटी का काम चल रहा है और तुम ऊपर से लड़ रहे हो, और ईसा मसीह का संदेश फैलाओ, सब कुछ बढ़िया करो, यहाँ पर इसको चर्च में कर दो, इसको ईसाई में कर दो, और ईसाई में करने की बजाय तुम यहाँ लड़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। केस का साइटेशन तो अभी मैं नहीं बता सकता पूरा, लेकिन ये कई एक जो वेबसाइटें हैं उन वेबसाइटों में ये बात अभी छपी है। तो मेरा कहना ये है कि जो ऑर्डर किया है केरला हाई कोर्ट ने, उस ऑर्डर पर केंद्र सरकार कोई यूनिफॉर्म लॉ क्यों नहीं बनाती, कोई यूनिफॉर्म लॉ बना सकती है, और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को फिर से 1965 वाला जैसा सर्कुलर एक जारी कर सकती है और कह सकती है कि भाई ज़मीनें चेक कर लो, ज़मीनें अगर आपकी लीज़ की कोई की गई थी, लीज़ वापस हो रही है तो ज़मीन आपकी वापस हो जानी चाहिए, अगर इन्होंने परचेज़ की थी तो वो हो जानी चाहिए, वो इनको दे दो। तो मुझे लगता है कि 1947 के बाद के जो चर्च बने हैं वो तो ज़मीनें परचेज़ करके, तमाम तरह के जो विदेशी फंडिंग हुई होगी उससे परचेज़ करके बनाए गए हैं, अलग अलग उसका विस्तार करने के लिए। उनमें तो अभी संशय खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो 1947 से पहले के जितने भी चर्च बने हुए हैं वो सब भारत सरकार के या राज्य सरकारों के चर्च हैं। उनमें चर्च का जो एसोसिएशन है, यानी कि पूजा पाठ, वो तो आपकी हो सकती है, लेकिन ज़मीनें सब भारत सरकार की हैं। इस पर मुझे लगता है कि एक बड़े एक्शन की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।